नमस्कार बच्चा लोग। आज हम लोग कक्षा 9th हिंदी कबीरदास के दोहों को पढ़ेंगे जो साखी नाम से आपके कोर्स में हैं। आइए पहले उनका सस्वर वाचन करेंगे। पहले मैं 5 दोहों का सस्वर वाचन करूँगा, फिर उसका अर्थ भी बतलाऊँगा। सद्गुरु हम सूरी जी करी एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरा भीज गया सब अंग, राम नाम के पट तरे देबै को कछु नाही। क्या ले गुर संतोषिए होश रही मन माही। कबीरा होश रही मन माही। ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलया सो जिन भी सरी जाई। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीरा तब गुरु मिले आई। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरा एक आध उबरंत। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। कबीरा तामे दो न समाही। पहले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु हमसू रीझ कर। एक दिन मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर, रीझ कर मने प्रसन्न होकर, एक कहा प्रसंग, एक प्रसंग कहा। कौन सा प्रसंग? तो भक्ति और भगवान के नाम रूपी प्रसंग को कहा। बरसा बादल प्रेम का, जिससे प्रेम रूपी बादल बरसा और मेरा सब अंग भीग गया, अर्थात मैं प्रेममय हो गया, प्रेम में मैं मग्न हो गया। दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे। जो मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे राम नाम की दीक्षा दी है, राम नाम का गुरु मंत्र दिया है, राम नाम दिया है, राम नाम के पट तरे, पट तरे अर्थात उसके समान, राम नाम के बदले में देबै को कछु नाही, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। ऐसा मैं अपने गुरुदेव भगवान को क्या दे दूं जिससे वो संतुष्ट हो जाएं। हौस रही मन माही, ऐसा विचार मेरे मन में हमेशा बना रहता है, ऐसा उत्साह मेरे मन में हमेशा बना रहता है कि ऐसा मैं क्या दे दूं जिससे मेरे गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाए। तीसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सो जिन बीसरी जाई। बहुत दिनों बाद मुझे ज्ञान को प्रकाशित करने वाले गुरुदेव भगवान मिले हैं, जो मुझे ज्ञान का प्रकाश देते हैं, जिससे मेरे अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन ये गुरुदेव भगवान की प्राप्ति मुझे कब हुई? जब गोविंद कृपा करी, जब भगवान ने, साक्षात भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी, तब मुझे ऐसे गुरुदेव मिले हैं जो ज्ञान का प्रकाश करने वाले हैं और अंधकार को दूर करने वाले हैं। अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, माया दीपक नर पतंग। यह संसार दीपक के समान है। माया अर्थात संसार, यह संसार दीपक के समान है और नर पतंग और सभी मनुष्य पतंगे, कीड़े मकोड़े के समान है। जैसे बरसात के सीजन में, बरसात के महीने में कीड़े मकोड़े बार बार आकर के दीपक के आसपास घूमते हैं और फिर उसी में मर जाते हैं। लेकिन कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं, इस दीपक रूपी संसार में बहुत से मनुष्य जन्मते और मर जाते हैं, बार बार आते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन एक आध उपरंत कुछ ही मनुष्य यहाँ से, इस संसार से मुक्ति पा जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनको गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
जब मैं था तब गुरु नहीं। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मेरे पास गुरु भगवान नहीं थे। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं थे। अब गुरु हैं हम नाई, अब मेरे पास गुरु हैं तो मेरा अहंकार नष्ट हो गया है। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, क्योंकि प्रेम की जो गली होती है वो अत्यंत ही सक्रिय होती है। तामे दो न समाही, उसमें मैं अर्थात मेरा अहंकार और मेरे गुरुदेव भगवान दोनों नहीं समा सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। अगला देखेंगे अब। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरा कबीर सुमिरन सार। तो भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। इस संसार में केवल भगवान का भजन ही एक नाम है, और उसको छोड़ करके सारा संसार दुखमय है, दुखी दुख है इस संसार में। इसलिए मन से, मनसा मने मन से, वाचा मने वाणी से, और कर्मणा कर्म से, कबीर सुमिरन सार। केवल एक ही सार है, वो है भगवान का नाम। अतः हम सभी को भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। कबीर चित्त चमंकियाँ, चहु दिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगिले हु बुझाई। कबीरा बेगिले हु बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कबीर चित्त चमंकियाँ, चहु दिसि लागी लाई। कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन मेरा हृदय चित्त चमंकिया अचानक ही बेचैन हो गया। जब मैंने चारों तरफ विषय वासनाओं की आग को देखा तो मेरा चित्त बेचैन हो गया, और हरि सुमिरन हाथू गड़ा, और मेरे हाथ में भगवान के नाम का सुमिरन रूपी घड़ा था। बेग ले बुझाई। आप सबके पास भी हरि सुमिरन नाम रूपी घड़ा है, उससे बेग ले बुझाई। तुरंत इस विषय वासनाओं की आग को बुझा लीजिए। अंखणियाँ जाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। कबीरा राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं मेरी आँखों में झाई पड़ गई हैं आपका रास्ता देखते देखते। हे प्रभु, आपका रास्ता देखते देखते मेरी आँखों में झाई पड़ गई हैं। जीभ हड़ियाँ छाला पड़या, और जीभ में छाला पड़ गया है। राम पुकारी पुकारी, आपका नाम लेते लेते, राम राम कहते कहते। फिर अगले दोहे में कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरा कछु मुख में कछु गोद। तो झूठे सुख को सुख कहा। इस संसार के सभी लोग इस नश्वर दुख को, क्योंकि इस संसार में जो कुछ है सब नश्वर है, और इस नश्वर संसार के सुख को व्यक्ति सुख मानता है। मानत है मन मोद, और मन में अत्यंत प्रसन्न होता है। लेकिन जगत चबैना काल का, यह संसार तो काल का चबैना है, भोजन है, जो उसके कुछ तो मुख में है और कुछ उसके गोद में रखा हुआ है। अर्थात कुछ तो उसने खा लिए हैं, मनुष्य को अपने अंदर समा लिया है, कुछ की मृत्यु हो गई है, कुछ इस संसार में जीवित बचे हुए हैं। एक ना एक दिन वो भी नष्ट हो जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर घमंड था तब भगवान हरि अर्थात ईश्वर नहीं थे। अब हरि हैं मैं नाही, अब हरि हैं मैं नाही। अब मेरे अंदर ईश्वर का वास हो गया है तो मेरा घमंड नष्ट हो गया है, क्योंकि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब स्वयं में अपने हृदय में दीपक का प्रकाश देखा, जिस तो मेरे अंदर का सारा अंधकार मिट गया। धन्यवाद। बाकी अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे।